मोदी सरकार के पिछले 11 साल में कार्यकाल में आदिवासी समुदायों को भी मुख्यधारा में आने का मौका मिला। पीएम जनमन धरती आबा अभियान और वन धन योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं ने ये तय किया है कि आदिवासी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर और सम्मान मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। मोदी सरकार समाज के हर तबके के विकास के लिए लगातार काम कर रही। पिछले 11 सालों में केंद्र की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आदिवासी और जनजातीय समाज के लोगों के जीवन स्तर में खासा सुधार आया है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए पर्याप्त राशि जारी की है और जनजातीय विकास के लिए बजट में 3 गुना इजाफा भी किया है। भारत में करीब 10.45 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का करीब 8.6% है। आदिवासी समुदाय के लोग देश के सभ्यतागत ताने बाने का अटूट हिस्सा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ समृद्ध परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित किया, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान को आकार भी दिया। समृद्ध विरासत के बावजूद आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा के विकास की कहानी से बाहर रखा गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इस मामले में खास प्रगति हुई है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए धन में बड़े स्तर पर वृद्धि की है। मोदी सरकार ने बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जो आदिवासी समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आजीविका में व्यापक और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करता है। पीएम जनमन योजना 3 साल की अवधि में करीब 24,104 करोड़ रुपए के बड़े निवेश के साथ इस समुदाय के लोगों की बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करके दशकों की उपेक्षा को दूर कर रहा। इसके तहत 1,04,688 मकान बनाए गए, 7,202 गाँव में पाइप के जरिए पानी पहुंचाया गया। इन इलाकों में करीब 1,069 आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए। इन इलाकों में 500 हॉस्टल बनाए जाने हैं, जिनमें 95 हॉस्टल में काम शुरू भी कर दिया गया। साथ ही करीब 1,05,760 घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय भी लिया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के जरिए आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही। EMRS उन हर आदिवासी ब्लॉक में बनाए गए जहां 50% से अधिक ST आबादी है और कम से कम 20,000 आदिवासी निवासी रहते हों। मंत्रालय ने देश भर में करीब 3.5 लाख ST स्टूडेंट्स को लाभान्वित करने के लिए 728 EMRS बनाने का लक्ष्य रखा है। बहरहाल, मोदी सरकार पिछले 11 सालों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी स्टूडेंट्स को सशक्त बनाने के लिए अपने स्कॉलरशिप सिस्टम को भी मजबूत किया है। आज 5 केंद्रीय स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए हर साल करीब 30 लाख आदिवासी स्टूडेंट्स लाभान्वित होते हैं। 2013-14 में जहां इसका बजट 978 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले दशक में करीब 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी गई है। इस योजना से IIT, IIM और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 7,000 स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए हैं। जन टीवी के लिए दशरथ सिंह की रिपोर्ट।